हेलो एवरीवन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। अभी रिसेंटली अरशद नदीम ने पाकिस्तान के लिए ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता। मगर मेरा सवाल ये है कि ये क्या हमारे लिए एज अ कौम फ़ख्र की बात है या एक लम्हा फ़िक्रिया है। अगर आप सोचें तो ये गोल्ड पाकिस्तान ने 64 इयर्स के बाद कोई गोल्ड मेडल जीता है ओलंपिक्स के अंदर। और अगर हम सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अगर आप इन तीनों मुल्कों की आबादियां देखें तो इंडिया दुनिया में दूसरे नंबर पे है आबादी पे, पाकिस्तान जो है दुनिया में 5वें नंबर पे है आबादी में, और बांग्लादेश 8वें नंबर पे है आबादी में। इंडिया ने टोटल अगर ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीते हैं तो वो हैं 10, पाकिस्तान ने 12 इस बार। अरशद नदीम का अगर हम ओलंपिक गोल्ड मेडल मिलाते हैं तो 12 गोल्ड मेडल्स, और बांग्लादेश ने एक भी नहीं, ज़ीरो। अगर हम इस चीज़ को लेके चलें कि ये बोलें कि हमारे मुल्कों में शायद गुर्बत है या इन रीज़न्स की वजह से हम ओलंपिक्स या इन इन गेम्स के अंदर आगे नहीं आ पाए, तो एक और मैं आपको फैक्ट बताता हूँ कि कुछ ऐसे मुल्क हैं, कई मुल्क ऐसे हैं जिनका मैं आपको बताता हूँ, जिनकी इकॉनमी और जिनके यहाँ गुर्बत भी बहुत ज़्यादा है, बट उन्होंने हमसे तकरीबन डबल से भी ज़्यादा गोल्ड मेडल्स जीते हुए हैं। इनमें से कोई एक मुल्क है इथोपिया। इथोपिया ने 23 गोल्ड मेडल्स जीते थे ऑल टुगेदर, एंड कीनिया ने 35 गोल्ड मेडल्स जीते हैं। अच्छा, इसका हम इस बारे में तो हम इससे क्या पता चलता है? इससे कि शायद हम ये वजह हो सकती है कि हम हमारी कौमों में क्या मेहनत, फ़िज़िकल मेहनत मुशक्क़त नहीं होती, या हम फ़िज़िकली तौर पे वीक हैं, फ़िज़िकली तौर पे काबिल नहीं हैं, या हम सिर्फ ध्यान देते हैं उन चीज़ों के ऊपर जो क्या नाम है जो दूसरे टाइप ऑफ प्रोफेशन हैं, स्पोर्ट्स और इन एक्टिविटीज़ में हमारा बिल्कुल भी रुझान नहीं है। तो ये सब कुछ सवालात हैं, और जो हम सबको पूछने चाहिए, क्या वजह है? क्या वजह है कि हमसे कुछ गरीब ममालिक, हमसे ज़्यादा पावर्टी ड्रिवन मुल्क, पुअर मुल्क, गरीब मुल्क जो हमसे ज़्यादा गोल्ड मेडल्स जीत रहे हैं और हम लोग नहीं जीत पा रहे? आ, तो ये इसकी क्या वजह हो सकती है? सबसे बड़ी वजह जो मुझे लगती है वो तो एक ये है कि हमारा टोटल फोकस और रुझान एक स्पोर्ट्स पे रहा, जो कि है क्रिकेट। क्रिकेट का और बाकी सारी स्पोर्ट्स को उससे इग्नोर किया गया। अगर जितना फंड्स और जितने पैसे क्रिकेट पे खर्च होते हैं इन तीनों मुल्कों में, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया में, उतने अगर उसके 50% भी दूसरी स्पोर्ट्स या इनके ऊपर खर्च किया जाए तो बहुत बेहतर रिजल्ट्स आ सकते हैं। चलें, अगर फाइनेंस के मैटर्स असाइड करें, ठीक है, मेंटल लेवल की बात भी अगर करते हैं तो लोगों का रुझान ही इन स्पोर्ट्स के अलावा या एक्टिव नहीं है। और अगर इन स्पोर्ट्स को भी अगर आप देखा जाए तो इनमें भी इन तीनों मुल्कों के कलेक्टिवली वर्ल्ड कप्स जो हैं, विन जो हैं, वो ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा नहीं है, जिसके यहाँ वो प्रायोरिटी स्पोर्ट्स भी नहीं है, मतलब वो सबसे इम्पोर्टेंट स्पोर्ट भी नहीं है। लेकिन हम ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज़्यादा चैम्पियनशिप्स और ट्रॉफीज़ जीती हुई हैं। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि या तो ये रीज़न है, एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हमारा दूसरी स्पोर्ट्स की तरफ रुझान और वो भी नहीं है, या हम फिज़िकली तौर पर हमसे मेहनत मुशक्क़त नहीं होती, हम कुछ फिज़िकली तौर पर वीक हैं, या तो एक रीज़न ये भी है कि हमारे यहाँ हाँ, सबसे बड़ा जो मुझे रीज़न लगता है वो ये है कि हमारे पेरेंट्स और हमारी सोसाइटी स्पोर्ट्स और एथलेटिज़म के ऊपर इनकरेज नहीं करती। स्पोर्ट्स और एथलेटिज़म पे इनकरेज नहीं करती, पेरेंट्स अपने बच्चों को इनकरेज नहीं करते कि तुम स्पोर्ट्स को एक प्रोफेशन बनाओ। ना सपोर्ट मिलती है, किसी तरह ना फाइनेंशियल सपोर्ट तो चलें एक तरफ, सबसे बड़ी बात है कि मेंटल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी नहीं मिलती। बचपन से बच्चे जो हैं कंप्यूटर्स और मोबाइल फ़ोन्स में लग गए हैं, लेकिन फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में नहीं है, ना इनकरेज किया जाता है, ना स्पोर्ट्स की तरफ। हालांकि इन फिज़िकल एक्टिविटीज़ का, स्पोर्ट्स का आपका ऊपर मेंटली, फ़िज़िकली हर लिहाज से फ़ायदा है। साथ साथ पैसा, फेम, प्राइड, ऑनर सब मिलता है इन स्पोर्ट्स में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं। आज अरशद नदीम की ही मिसाल ले लें,
किसी को पता भी था कि जेवलिन क्या है, कौन सी स्पोर्ट है। इसी तरह अरशद नदीम हो गया और इंडिया का नीरज चोपड़ा हो गया, इन अगर ये लोग ना होते तो किसी को पता भी था कि जेवलिन स्पोर्ट क्या है और क्या करती है, क्या होता है इसके अंदर। ठीक है, आज अरशद नदीम ने जो गोल्ड मेडल पाकिस्तान के लिए जीता है, तो क्या नाम है, उसको सब इनाम भी मिल रहे हैं, उसको प्रॉपर्टीज़ भी दी जा रही हैं। सिंध गवर्नमेंट ने 5 करोड़ की प्रॉपर्टी देने का ऐलान किया है। ARY ग्रुप ने उसको ARY लगोना में प्रॉपर्टी देने का अनाउंस किया, और ऑब्वियसली इसको और भी आई थिंक चीज़ें मिलेंगी। बट द पॉइंट इज़ कि अगर आप इन स्पोर्ट्स के अंदर एक्सेल करते हैं और अगर आपको अगर फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं भी मिलती तो आप फिर भी आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं और बहुत सारे लोग एग्जाम्पल ऐसे हैं कि जैसे मैंने आपको उन कंट्रीज़ का एग्जाम्पल दिया, कीनिया, इथोपिया, इधर भी गवर्नमेंट्स की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलती, बट ऑब्वियसली मेंटली और साइकोलॉजिकल लेवल पे कोई रुझान या कुछ करने की उमंग तो है। और क्या इनको इनको इज़्ज़त और रुतबा नहीं मिलता है, पैसा भी मिलता है। अगर इसी तरह हम बात करें तो अभी तक लोगों को यहाँ पे अवेयरनेस इन कंट्रीज़ में कोई भी, अगर आप देखा जाए इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश का फ़ाइटर UFC में नहीं जाग गया। और UFC का एक एवरेज फ़ाइटर जो है वो कितना कमाता है, अगर आप ये देखें तो एवरेज फ़ाइटर सालाना 27 लाख तक कमा सकता है। ठीक है, ये भी मैं एक फिगर बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी कमाते हैं। ठीक है, और पर फाइट एवरेज एक फाइटर 3.5 लाख रुपए पाकिस्तानी रुपीस कमा सकता है। बट अगर आप देखा जाए तो इन स्पोर्ट्स के ऊपर कहाँ रुझान है और इन स्पोर्ट्स को कहाँ इनकरेज किया जाता है। आप UFC को भी साइड पे कर दें, इवन ओलंपिक्स में जो जितनी सारी स्पोर्ट्स हैं उनमें से कितनी स्पोर्ट्स हैं जो हमारी सोसाइटी जिनके नाम जानती है और जिनमें इनकरेज करती है अपने बच्चों को कि जाएं, चाहे जिम्नास्टिक्स हो जाए, चाहे स्विमिंग हो जाए। हाँ, बहुत इस चीज़ के ऊपर भी मजाक उड़ाया गया कि हमारा एक स्विमर जो था वो ओलंपिक्स की रेसिंग में लास्ट आया। बट आप ये देखा जाए कि उसने पार्टिसिपेट किया, हमें हमारे यहाँ इस एज अ कलेक्टिवली सोसाइटी इन चीज़ों पे इनकरेज कहाँ किया जाता है। डॉक्टर, इंजीनियर या लॉयर ये फील्ड से निकल के ज़्यादा से ज़्यादा IT और इन सब फील्ड्स में जाते हैं, स्पोर्ट्स की तरफ कहाँ रुझान है। ये सवाल हमें पूछना चाहिए कि स्पोर्ट्स के ऊपर दुनिया में क्या क्या हो रहा है और क्या क्या मुल्क क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है, और उसमें एथलीट्स कितना कमा रहे हैं, स्पोर्ट्समैन कितना कमा रहे हैं, उनको पैसा, फेम सब कुछ मिल रहा है। लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ क्रिकेट को लेकर हर चीज़ दे दी गई है, और उसमें भी अगर हम परफॉर्म नहीं करते तो फिर ऑब्वियसली और क्या कहा जा सकता है इसके ऊपर। तो आपको हम सब एज अ सोसाइटी ये बात सोचनी चाहिए कि हमें अपने बच्चों को स्कूल लेवल से लेकर, बचपन से लेकर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ में डाला जाए। अगर मैं UFC का एग्जांपल दूं तो खबीब के फादर ने उसको बचपन से ट्रेन करना शुरू कर दिया था एक UFC फाइटर बनने के। वो बचपन में वो बियर्स के साथ रेसलिंग करता था और आगे जाके वो सबसे अनडिफीटेड और मुसलमानों में सबसे बड़ा फाइटिंग नाम भी बना दुनिया का। अनडिफीटेड फाइटर रहा, पैसा भी उसने मिलियंस में कमाया। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर आप किसी बच्चे को स्कूल में इन सब चीज़ों के लिए भेजते हैं, पढ़ाई अपनी जगह है, बट आप उसको फिजिकल एक्टिविटीज़ या स्पोर्ट्स में एक्सेल करने के लिए मोटिवेट या इनकरेज क्यों नहीं करते। बचपन से हमने अपने बच्चों के हाथों में मोबाइल फ़ोन पकड़ा दिए हैं, उन मोबाइल फ़ोन से क्या नाम है, उनको क्या सीखने को मिल रहा है और उनकी क्या तरबियत हो रही है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि वो उनका रुझान फिज़िकल एक्टिविटीज़ में क्या होगा जब वो मोबाइल और वीडियो गेम्स में लगे रहेंगे। तो ये सवाल हमें अब एज अ कॉम पूछना चाहिए अपने आप से, और हमें चाहे इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश, हमें अपनी आगे की फ्यूचर जनरेशन्स और बच्चों को इनकरेज करना चाहिए कि ओलंपिक लेवल की किसी स्पोर्ट में या किसी भी स्पोर्ट में, इवन बॉक्सिंग हो गया, टेनिस हो गया, कोई भी स्पोर्ट्स है, UFC हो गया, मिक्स मार्शल आर्ट्स हो गया, इन सब में इनकरेज करें और बच्चे का इंटरेस्ट देखें कि उसका फिज़िकली, आप पहले ये चेक करें कि उसका वो फिज़िकली किस गेम में फिट बनता है, किस में वो परफॉर्म कर सकता है, और उसको फिर इस लेवल पे लेके जाएं कि वो भी आपके लिए, मुल्क के लिए कोई बड़ी ट्रॉफी ला सके, कोई गोल्ड मेडल ला सके, उसको शोहरत, इज़्ज़त, फेम सब कुछ मिले। आज देखा जाए तो अरशद नदीम के बारे में सब लोग बात कर रहे हैं, बट ये नहीं देख रहे कि भाई
अरशद नदीम हम इस तरह के कितने एथलीट्स बना सकते हैं अगर हम एज अ सोसाइटी इसको प्रमोट करें, स्पोर्ट्स को और इन प्रोफेशंस को इनकरेज करें। उसी तरह के हम जिस तरह हम दूसरे प्रोफेशंस के ऊपर बच्चों को इनकरेज करते हैं, हमें स्पोर्ट्स की तरफ भी बहुत मेजर, अगर किसी बच्चे का इंटरेस्ट और कोई बच्चा स्पोर्ट्स में एक्सेल करता है तो आप उसको करने दें और उसी चीज़ में उसको आगे जाने दें। ऑब्वियसली इससे आपका बच्चा जब एथलीट बनता है आगे जाके तो उसकी मेंटल फिजिकल वेलबींग भी बेहतर होती है और साथ साथ उसको पैसा, फेम, शोहरत सब मिलती है जो कि एक नॉर्मल इंसान को नहीं मिल सकती जो एक एवरेज प्रोफेशन में काम कर रहा है। आई होप ये आप लोगों को ये मैसेज पसंद आया होगा। एंड अगर आप लोग इससे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, जो भी करते हैं, आप इसको प्लीज़ कमेंट्स में शेयर करें और काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसको शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।